Hello students, finally we have reached to highest phylum that is Chordata. Chordata phylum के अंदर हम देखते हैं क्या बेसिक कैरेक्टर्स हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम अच्छे से रट जाने चाहिए। Chordata का मीनिंग ही है कि नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होते हैं, तो नोटोकॉर्ड जिनमें होती है वो कॉर्डेटास में इंक्लूड किए गए हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि इनके बॉडी में नोटोकॉर्ड होती है, दिख रही है आपको ये पूरी, है ना। तो नोटोकॉर्ड है एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर। दूसरा क्या है, डॉर्सल नर्व कॉर्ड, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, डॉर्सल साइड पे प्रेजेंट है। नर्व कॉर्ड कहाँ पर है, इससे पहले आपने देखी थी कहाँ पर, अर्थवर्म में या कॉकरोच में, तो वेंट्रल साइड पे थी। अभी कहाँ है, डॉर्सल साइड पे। हॉलो है, सॉलिड नहीं। नर्व कॉर्ड, नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड, कॉर्ड होती है रॉड लाइक स्ट्रक्चर, तो नोटोकॉर्ड है और नर्व कॉर्ड भी है। कहाँ पर है नर्व कॉर्ड, डॉर्सल साइड पे है नर्व कॉर्ड, वो भी हॉलो है, याद रहेगा। थर्ड इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है फेरेंजियल गिल स्लिट्स हैं, वो भी पेयर्ड, दोनों तरफ पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स। ठीक, आप बोलोगे आप में तो नहीं दिख रहे गिल स्लिट्स, तो हम में भी होते हैं एम्ब्रियोनिक कंडीशन में। आप एवोल्यूशन पढ़ोगे तो देखोगे ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी, मींस एम्ब्रियोनिक कंडीशन में कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी पीछे सारी एंसेस्ट्रल कैरेक्टर्स को रिपीट करता है, एक बार उसमें ज़रूर आते हैं उसके लाइफ में। तो हमारे भी एम्ब्रियोनिक कंडीशन में गिल स्लिट्स होते हैं। आगे हम एक पिक्चर में देखेंगे, कहाँ गया, हम ही है ना एम्ब्रियोनिक कंडीशन में, ये पेयर्ड गिल स्लिट्स हैं। तो फेरेंजियल गिल स्लिट्स एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है हमारा। थर्ड हो गया। फोर्थ कैरेक्टर है पोस्ट एनल टेल, पोस्ट एनल टेल सभी एनिमल्स में होती है, हम लोगों में भी टेल के जगह पर एक रूडिमेंट्री फॉर्म में बोन है प्रेजेंट। तो आप जब बोन स्ट्रक्चर, बोन्स पढ़ोगे या स्केलेटल सिस्टम, तब आप देखोगे कि कॉक्सिक्स नाम की एक बोन आज भी प्रेजेंट है। भले ही हमारी पूंछ गायब हो गई छोटी होते होते, पर वो बोन प्रेजेंस, उस बोन की प्रेजेंस शो कर रही है कि हमारे में भी ये कैरेक्टर है। सभी कॉर्डेट्स में ये कैरेक्टर है। ये 4 कैरेक्टर्स जो दिखाते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म कॉर्डेटा में रखा जाएगा, वो है नोटोकॉर्ड, वो है नर्व कॉर्ड, वो है फेरेंजियल गिल स्लिट्स, वो है पोस्ट एनल टेल। एनएनपीपी, एनएनपीपी याद रखोगे। अगर आपको कई सारे कैरेक्टर्स में से दिए हैं कि कौन से 4 हैं जो कॉर्डेटा के कैरेक्टर्स हैं, याद रखोगे 4 एनएनपीपी, नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड, फेरेंजियल गिल स्लिट्स एंड पोस्ट एनल टेल। अगर आपको पी नहीं याद रखना है तो टी याद रख लो, टेल, पोस्ट एनल टेल। ये 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, 4 कैरेक्टर्स अच्छे से याद रखोगे, ठीक है। एक और कैरेक्टर मैंने यहाँ लिख दिया है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, हम बात कर चुके हैं, बार बार बात कर रहे हैं। कॉर्डेटा के सभी मेंबर्स में क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है, ब्लड प्रॉपरली बंद हार्ट में बह रहा है, ब्लड वेसल्स हैं और बंद उसमें बह रहा है, कहीं भी ओपन बॉडी कैविटी में ब्लड नहीं फ्लो हो रहा है, तो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है। ये 4 कैरेक्टर्स अच्छे से याद हो गए हैं, एनएनपीपी। तो हम आगे बढ़ते हैं। एनएनपीपी, ये डायग्राम भी ध्यान में रखोगे और ये 4 कैरेक्टर्स याद रखोगे। उसके अलावा क्या हैं कैरेक्टर्स, ये याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है, और अब मुझे लगता है इसको समझाने की भी ज़रूरत नहीं है। ओबीटीसी, ऑर्गन सिस्टम लेवल, बायलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सीलोम प्रेजेंट, ट्रू सीलोम है, ठीक है। बिल्कुल हाईएस्ट है, ये बिल्कुल हाईएस्ट है, ऑब्वियसली ऑर्गन सिस्टम लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है। जब हम कंपैरिजन करें कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स का, तो बहुत सिंपल सी बात है, पहले तो 4 जो रटे हैं वो लिख लो। एनएनपीपी, नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड, ठीक, नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड इसमें प्रेजेंट है, इसमें एब्सेंट है। यहाँ पर कैसी है नर्व कॉर्ड, यहाँ पर डॉर्सल है और हॉलो है और सिंगल है। याद है आपको, अर्थवर्म में भी और कॉकरोच में भी हमने क्या बात की थी कि डबल है, फिर वो बीच में जुड़ी हुई है लॉन्गिट्यूडनल न्यूरॉन से।
तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम तो है पर ये वेंट्रल है, सॉलिड है और डबल है। यहाँ कैसी है, डॉर्सल है, हॉलो है और सिंगल है, याद रहेगा ना। फिर NNPP बात कर लेते हैं पहले। फेरेंजियल गिल स्लिट्स हैं, यहाँ नहीं है। यहाँ पर पोस्ट एनल टेल है, यहाँ नहीं है। एक कैरेक्टर क्या बात की थी हमने, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है तो हार्ट कहाँ पर है, वेंट्रल है। यहाँ हार्ट वेंट्रल है। अगर कहीं नॉन कॉर्डेट्स में हार्ट था भी, एनिलिडा में या ऑर्थोपोडा में या मोलस्का में कहीं पे हार्ट था भी, तो वो डॉर्सल है, वेंट्रल नहीं। इज इट क्लियर? बहुत सिंपल सी बात है, ये आपके NCERT की टेबल है, बहुत क्लियर है। NNPP आप याद रख लोगे, NNPP और हार्ट यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है। नर्वस सिस्टम हमारा भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ना, ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है, आपको पता है। हमारा कैसा है, डॉर्सल साइड पे है और हॉलो है और सिंगल है, याद रखोगे इसको। अब हम देखते हैं फाइलम कॉर्डेटा को हमने 3 सब फाइलम में डिवाइड किया है। 3 सब फाइलम क्या हैं, यूरोकॉर्डेटा या ट्यूनिकेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। यूरो मीन्स होता है पूंछ, टेल, यूरोकॉर्डेटा या ट्यूनिकेटा, और दूसरा सिफेलोकॉर्डेटा को हम कहते हैं प्रोटोकॉर्डेटा, और दूसरा है लास्ट है वर्टिब्रेटा। यानी कि कॉर्डेटा में क्या आ जाएगा, प्रोटोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा नाम से हमारे दिमाग में बिल्कुल क्लियर पिक्चर है। वर्टिब्रेटा में हम आएंगे, फिशेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल्स, ये चीज़ें तो 9th क्लास से आपको क्लियर है, कोई खास कन्फ्यूजन नहीं। यहाँ पर यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा प्रोटोकॉर्डेटा में आता है और ये एक्सक्लूसिवली मरीन है, याद रखोगे। इससे पहले वाले हेमिकॉर्डेटा भी एक्सक्लूसिवली मरीन थे, वर्म लाइक मरीन एनिमल थे। हेमिकॉर्डेटा ये भी एक्सक्लूसिवली मरीन है, ये याद रखोगे। और अब हम प्रोटोकॉर्डेटा में यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा को डिटेल में देखते हैं। यूरोकॉर्डेटा, यूरो का मतलब है पूंछ या टेल, जिनकी टेल में है नोटोकॉर्ड। कॉर्डेटा मीन्स नोटोकॉर्ड, यूरो मीन्स पूंछ, तो जिनकी पूंछ में यानी टेल में है नोटोकॉर्ड, और वो भी एम्ब्रियोनिक कंडीशन में है, उसकी लार्वल कंडीशन में है, एडल्ट में नहीं है। मीन्स अगर हम ये क्लासिफिकेशन की जब बात कर रहे हैं, बिल्कुल प्रिमिटिव है। कॉर्डेटा बस शुरू हुआ है, भगवान ने एक्सपेरिमेंटल फॉर्म में पहले ऑर्गेनिज्म को नोटोकॉर्ड दी, तो ट्रायल बेसिस पे सिर्फ इसके लार्वा में दे के देखी कि चलो आगे देखते हैं सक्सेसफुल होता है कि नहीं। तो सिर्फ लार्वल टेल में है नोटोकॉर्ड यूरोकॉर्डेटा में। आगे सिफेलोकॉर्डेटा में पूरा हेड टू टेल, पूरे बॉडी में है नोटोकॉर्ड, हेड टू टेल पूरे में है नोटोकॉर्ड। तो याद रहेगा ना, यूरोकॉर्डेटा की सिर्फ लार्वल फॉर्म में है टेल। एग्जाम्पल इसके एसिडिया सैल्पाडोलियोलम, कैसे याद करोगे, जिसके पास पूंछ है जिस बुढ़िया में, उसमें तो 80 साल पे ही डोली उठेगी। जिस बुढ़िया की पूंछ है उसकी डोली कब उठेगी, 80 साल पे डोली उठेगी। 80 साल पे डोली उठेगी, याद रखोगे, कभी नहीं भूलोगे। यूरोकॉर्डेटा यानी कि टेल में है नोटोकॉर्ड, तो 80 साल में डोली उठेगी। ये है एसिडिया। अच्छा, मैंने बोला था ट्यूनिकेटा, इसको ट्यूनिकेटा भी कहते हैं। जब आप बिल्कुल छोटे, जो गर्ल्स बिल्कुल KG नर्सरी में जब आप स्कूल जाते हो, तो ऐसी ड्रेस होती है ना कुछ आपकी, ऐसी करके, ये ऐसे करके कुछ ड्रेस होती है, ये नेक है, ये ऐसे करके, ऐसी आप स्कर्ट सी पहनते हो ना, ऐसी आपकी यूनिफॉर्म थी, याद है, अंदर शर्ट होती थी, फिर वो एक स्कर्ट सी पूरी मिड्डी जैसी पूरे में होती थी। इस तरह की ड्रेस को बोलते, कुर्ता नहीं है ये, ऐसी ड्रेस है। छोटे बच्चे जब जाते हैं स्कूल तो ट्यूनिक बोलते हैं इसको, तो उसी से नाम है ट्यूनिकेटा। इसका ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है, दिख रहा है ना आपको। तो ये एसिडिया का एग्जाम्पल है, आपकी NCERT बुक में ऐसे बना हुआ है। ट्यूनिकेटा कहते हैं यूरोकॉर्डेटा को, क्यों, क्योंकि वो ट्यूनिक लाइक है, जो ड्रेस होती है छोटे बच्चों की यूनिफॉर्म। सिफेलोकॉर्डेटा, यूरो मीन्स तो पूंछ था, पर सिफेलो मीन्स हेड, तो जिसमें नोटोकॉर्ड हेड से लेकर पूरे बॉडी में टेल तक है, वो है सिफेलोकॉर्डेटा।
यहाँ पर सिर्फ लार्वल कंडीशन में नहीं है, यहाँ पर नोटोकॉर्ड पूरे लाइफ टाइम है, थ्रू आउट देयर लाइफ परसिस्ट करती है इनकी नोटोकॉर्ड। याद रखोगे, क्या याद रखोगे? बिल्कुल प्रिमिटिव, थोड़े एडवांस, बिल्कुल एडवांस। सिर्फ लार्वल में फॉर्म में है यहाँ पर नोटोकॉर्ड, लार्वल टेल में, यहाँ पर हेड टू टेल थ्रू आउट द लाइफ। यहाँ पर तो कहने ही क्या, नोटोकॉर्ड आगे जाके वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो गई है। यहाँ के एग्जाम्पल है ब्रैकियोस्टोमा। यहाँ पर देख लो, कैरेक्टर्स वही पुराने वाले हैं सारे, नोटोकॉर्ड भी है, नर्व कॉर्ड भी है, गिल स्लिट्स भी है, पोस्ट एनल टेल भी है, इनस है यहाँ, तो यहाँ पोस्ट एनल टेल होगी, ठीक। तो वही सारे कैरेक्टर्स हैं। ये स्ट्रक्चर ऐसी है। लेंसलेट, लेंसलेट ना एक सर्जिकल नाइफ होती है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है, आपने देखा नहीं होगा, ऐसे करके आप लेंस से याद कर लो, लेंस के जैसा लेंसलेट। एम्फिऑक्सिस, एम्फिऑक्सिस, एम्फी मीन्स दो, एम्फिऑक्सिस दो ऐसे पार्ट्स में, दो इक्वल पार्ट्स में। ब्रैकियोस्टोमा, स्टोमा होता है माउथ, ब्रैकेट के जैसा माउथ, ब्रैकियोस्टोमा, ऐसे मैं याद करा रही हूँ। ब्रैकियोस्टोमा, एम्फिऑक्सिस, लेंसलेट, ठीक। ये एक ही नाम है, उनके 3 डिफरेंट नेम्स हैं, एक ही एग्जाम्पल है। अब हम आते हैं वर्टिब्रेट के कैरेक्टर्स पे। हमने क्या क्या देखा? यूरोकॉर्डेटा समझ गए अच्छे से, लार्वल टेल में है। सिफेलोकॉर्डेटा हेड टू टेल पूरे लाइफ टाइम। वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेटा में कुछ नॉर्मल कॉर्डेट तो कैरेक्टर है ही है, एनएनपीपी, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, और वो सब पुराने कैरेक्टर्स पे बात नहीं करें, हम नए कैरेक्टर की बात करेंगे। वर्टिब्रेटा नाम का ही मीनिंग है वर्टिब्रल कॉलम है जिनमें, तो जिनमें एम्ब्रियोनिक कंडीशन में तो नोटोकॉर्ड है, एम्ब्रियोनिक कंडीशन में जो नोटोकॉर्ड है वो एडल्ट में कार्टिलेजिनस या बोनी वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो गई। कार्टिलेजिनस, कार्टिलेज आप जानते हो ना, थोड़ा सा प्लायबल होता है, सॉफ्ट होता है, ये कार्टिलेज है। और बोन तो बिल्कुल बोन है, हार्ड है। तो कार्टिलेजिनस या बोनी वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है जिनकी नोटोकॉर्ड, एम्ब्रियोनिक नोटोकॉर्ड एडल्ट में वो बन जाती है वर्टिब्रल कॉलम। ये है वर्टिब्रेटा का सबसे इंपॉर्टेंट, यूनिक, इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। तो ये 2 सेंटेंस अब ध्यान से समझो, क्या है खास बात। हमने क्या देखा? कॉर्डेटा के अंदर आते हैं यूरोसिफेलो और वर्टिब्रेटा भी। अगर मैं बोलूं कि ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स तो ओके, ये तो कॉर्डेटा है ना, तो सारे वर्टिब्रेटा कॉर्डेटा तो हैं, ठीक है। पर सारे कॉर्डेटा वर्टिब्रेटा नहीं हैं। क्यों? क्योंकि प्रोटोकॉर्डेटा भी तो आते हैं कॉर्डेटा के अंदर, पर वो वर्टिब्रेटा नहीं है। एम आई क्लियर? ये 2 सेंटेंस भी इंपॉर्टेंट है, इनको सुनो कि सारे वर्टिब्रेटा तो कॉर्डेटा हैं क्योंकि वो कॉर्डेटा के अंदर आते हैं, पर सारे कॉर्डेटा वर्टिब्रेटा नहीं है क्योंकि प्रोटोकॉर्डेटा भी तो आता है कॉर्डेटा के अंदर, ये प्रोटोकॉर्डेटा वर्टिब्रेटा नहीं है। तो यही सेंटेंस यहां पर लिखा हुआ है कि ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। क्लियर है ये बात? यहाँ तो पुराने कैरेक्टर्स हैं, नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड, फेरेंजियल गिल स्लिट्स, पोस्ट एनल टेल, ये हम ही हैं एम्ब्रियोनिक कंडीशन में। तो आगे बढ़ते हैं। हमने कुछ बेसिक कैरेक्टर्स देख लिए, एनएनपीपी वाला देख लिया, तो वो सभी कॉर्डेट्स में था। यहाँ नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो गई, वो एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। और कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स भी होते हैं वर्टिब्रेट्स के, उन नॉर्मल जनरल कॉर्डेट कैरेक्टर्स के अलावा। यहाँ पर वेंट्रल मस्कुलर हार्ट है। हमने क्या बात की थी पहले? हार्ट है भी अगर किसी में तो वो डॉर्सल है, हमारा हार्ट आगे वेंट्रल है, तो हमारा हार्ट यहाँ पर है ना कहीं, अच्छा नहीं बना, चलो हमारा हार्ट सभी में है, हार्ट ठीक है, सभी में है हार्ट, इनका गंदा हार्ट बना देते हैं। तो हमारा हार्ट मस्कुलर है और वेंट्रल साइड में है। 2 चेम्बर, 3 चेम्बर, 4 चेम्बर किसी का भी हो सकता है। फिशेस में 2 चेम्बर्ड है, फिर फ्रॉग में 3 चेम्बर्ड है, फिर आगे जाके 4 है, एम्फीबियंस में सॉरी रेप्टाइल्स में 3 है, क्रोकोडाइल में 4 है, और फिर एव्स और मैमल्स में 4 चेम्बर्ड है। तो हमारे में वेंट्रल मस्कुलर हार्ट है, चेम्बर्स का नंबर अलग अलग हो सकता है, वो हमें पता है।
सभी में वेंट्रल मस्कुलर हार्ट है। किडनीज है एक्सक्रीशन के लिए, कोई नई बात नहीं है, सभी को पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। एक्सक्रीशन या ऑस्मो रेगुलेशन के लिए किडनीज हैं। पेयर्ड अपेंडेजेस हैं। अपेंडेजेस क्या कह रहे हैं, हमारे तो हाथ पैर बोलते हैं, बोलेंगे ना गाय के 4 पैर होते हैं, बचपन से याद करते आ रहे हो ना। तो सभी एनिमल्स के जो हैं अपेंडेजेस वो पेयर्ड हैं। अपेंडेजेस क्यों बोला, क्योंकि फिशेस में तो फिन्स हैं, वो भी पेयर्ड हैं। लिम्स हो या फिन्स हो, सभी पेयर्ड हैं अपेंडेजेस। हमारे में 2 हाथ 2 पैर हैं, किसी में हम 4 लिम्ब और हाइंड लिम्ब बोलते हैं। तो हम कुछ भी बोलें, बर्ड्स में आप बोलोगे 2 ही होते हैं, पर वो आगे के जो 2 4 लिम्स हैं वो तो विंग्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब बेसिकली तो 2 है ना, और वो भी पेयर्ड हैं। पेयर्ड हैं, 2 हैं, और वो दोनों एक्चुअली अपेंडेजेस ही हैं। तो इस तरीके से क्या यूनिक कैरेक्टर हो गया, वेंट्रल हार्ट है, मस्कुलर है, चेम्बर्स अलग अलग हो सकते हैं, और क्या है एक्सक्रीशन के लिए किडनी है, और पेयर्ड अपेंडेजेस हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, आसानी से याद हो जाएंगे, वर्टिब्रेटा के हैं ये कैरेक्टर्स। ये कैरेक्टर्स प्रोटोकॉर्डेट्स में नहीं हैं। ये सारे अपने भाई बहनों को पहचानते ही होंगे आप, हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे अभी। ये अभी फ़िलहाल एक इसका जनरल क्लासिफिकेशन देख लो, सिर्फ इसलिए ताकि जब आप नेक्स्ट टाइम पढ़ो तो आपको ये नाम सुने सुने लगे, इसलिए मैं सिर्फ इसके नेम्स अभी ले रही हूँ, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो हम क्या बात कर रहे थे, फाइलम है कॉर्डेटा, सब फाइलम है वर्टिब्रेटा, ठीक। उसके अंदर डिवीजन है एग्नैथा एंड ग्नैथोस्टोमेटा। स्टोमेटा होता है माउथ, ग्नैथा है जॉ। एग्नैथा, ए फॉर एब्सेंट, ग्नैथा मीन्स जॉ। जिनमें जॉ एब्सेंट है, लैक जॉ, इनमें जॉ नहीं है। क्लास है साइक्लोस्टोमेटा। क्लासिफिकेशन जब हमने याद किया तो हमने क्या याद किया था, पीसीओ, याद है आपको नाम, फाइलम क्लास ऑर्डर। तो फाइलम के बाद सब फाइलम और डिवीजन वो तो एडिशनल चीज़ है। फाइलम के बाद क्या आएगा, क्लास, फिर ऑर्डर। तो क्लास हमें क्या पढ़ना है, साइक्लोस्टोमेटा, जिसमें जॉ नहीं है। ग्नैथोस्टोमेटा है डिवीजन, जिनमें जॉ है सभी में। इसमें सुपर क्लास 2 हैं, पाइसेस यानी फिशेस, और टेट्रापॉड्स, टेट्रापॉड 4 पैर वाले, सभी टेट्रापॉड है, हम सभी 4 पैर वाले, ये भी लिम्स है ना। तो टेट्रापॉड जिनमें लिम्स होते हैं। पाइसेस ये क्लास नहीं है, सुपर क्लास है। क्लास क्या हमको देखनी है, कॉन्ड्रिक्थीज मीन्स जो कार्टिलेज के बने हुए हैं। कॉन्ड्रिक्थीज वो फिशेस जो कार्टिलेजिनस हैं, कार्टिलेज का एंडोस्केल्टन है। ऑस्टिकथीज जो बोनी फिशेस हैं, जिनका एंडोस्केल्टन बोन्स का बना हुआ है। ऑस्टिकथीज, कॉन्ड्रिक्थीज। आप जानते हो टिश्यूज में आपने पढ़ा है, कॉन्ड्रोसाइट्स थी कार्टिलेज और ऑस्टियोसाइट्स थी बोन की सेल्स, तो याद रहेगा ये। टेट्रापॉड्स 4 पैर वाले क्या क्या है, एम्फीबियन, रेप्टाइल, एव्स, मैमल्स, ये हैं 4 क्लासेस। ये सिर्फ इसलिए था कि आप नाम सुन लो आज, नेक्स्ट वीडियो में हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। टिल देन बाय बाय।